बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी ऐड नेटवर्क यूज़र का डाटा यूज़ करते हुए उसको एड्स दिखाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि EU यूज़र्स को हम ये कंसेंट फॉर्म किस तरीके से शो कराते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, यूज़र्स की परमिशन इसमें किस तरह से लेते हैं और ये फॉर्म यूज़र को किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं, इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म की जो डॉक्यूमेंटेशन है जो एडमोब ने प्रोवाइड की है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये देखें, रिक्वेस्टिंग कंसेंट फॉर्म फॉर EU यूज़र्स। तो यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरीके से इस फॉर्म को आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट लेवल पे आपने ये दो लाइंस गूगल और जे सेंटर ऐड करनी है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में ये पहले से ही ऐड होती है, अगर नहीं भी ऐड तो फिर आपने यहाँ से ये कॉपी कर लेनी है और आपके प्रोजेक्ट लेवल में जाके ये पहले से देखें यहाँ पे इम्प्लीमेंट है। ओके, इसके बाद क्या करना है, build.gradle में आपने ऐप लेवल पे ये डिपेंडेंसी लाइन आपने ये ऐड करनी है। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हम इसको ऐप लेवल में जाके अंडर द डिपेंडेंसीज़ यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। सिंक्रोनाइज़ आप करें इसको प्रोजेक्ट को, और जब तक ये सिंक्रोनाइज़ हो हम अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने फिर अपनी सारी कोडिंग इम्प्लीमेंट करनी है। ओके जी, मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल करता हूँ, गेट कंसेंट स्टेटस। ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है, आप कोई भी यहाँ पे इसका नाम रख सकते हो। प्राइवेट वॉइड गेट कंसेंट स्टेटस। और इस मेथड के अंदर पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं टेस्ट डिवाइस सेट कर लेता हूँ और अपनी लोकेशन भी मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो कंसेंट इन्फॉर्मेशन डॉट गेट इंस्टेंस, इसके अंदर पहला पैरामीटर मेन एक्टिविटी डॉट दिस और इसके बाद डॉट ऐड टेस्ट डिवाइस। तो यहाँ पे आपकी जो टेस्ट डिवाइस आईडी है वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है। दूसरा कंसेंट इन्फॉर्मेशन डॉट गेट इंस्टेंस मेन एक्टिविटी डॉट दिस और डॉट सेट डिबग जियोग्राफी। और यहाँ पे आपने जो अपनी लोकेशन है वो EU यूज़र वाली ऐड करनी है, डिबग जियोग्राफी डॉट, मैं आपको दिखा देता हूँ, डिबग जियोग्राफी ये वाली आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये वाली डिसेबल वाली और नॉट ये वाली ऐड नहीं करनी, ये वाली आपने ऐड करनी है यहाँ पे। ओके जी, इसके बाद हम कंसेंट फॉर्म की जो कोडिंग है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये वाली जो कोडिंग है यहाँ पे देखें, ये वाली कोडिंग जो ये वाला फंक्शन है ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कॉपी, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आपने आपकी एक्टिविटी का नाम लिख देना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ओके जी, ऑन कंसेंट इन्फो अपडेटेड में हम लिखेंगे इफ़ कंसेंट इन्फॉर्मेशन डॉट गेट इंस्टेंस गेट बेस कॉन्टेक्स्ट, पहला पैरामीटर, और दूसरा यहाँ पे डॉट इज़ रिक्वेस्ट लोकेशन इन EU और अननोन। यहाँ पे इस मेथड की बॉडी स्टार्ट होगी। इसके अंदर हम स्विच के स्टेटमेंट ले लेते हैं। स्विच कंसेंट स्टेटस के ऊपर हम स्विच के स्टेटमेंट यहाँ पे रन करेंगे। पहला जो केस है वो यहाँ पे अननोन वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा केस हम यहाँ पे पर्सनलाइज एड्स, और थर्ड वन हम यहाँ पे केस कंट्रोल स्पेस नॉन पर्सनलाइज, और ये भी हम यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं इसको। ओके जी, जब अननोन स्टेटस होगा तो क्या फंक्शन कॉल होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जब पर्सनलाइज एड्स होंगे या फिर नॉन पर्सनलाइज एड्स होंगे तो हम यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करेंगे। तो जब अननोन स्टेटस हो तो हमने क्या करना है, हमने एक कंसेंट फॉर्म डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म। ठीक है,
डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म का जो फंक्शन है ये अभी नई क्रिएट किया मैंने, तो ये मैं यहाँ पे इस फंक्शन के बाद डिस्प्ले प्राइवेट वॉइड डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म, इसका फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म की जो कोडिंग है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कंसेंट फॉर्म की जो कोडिंग है वो यहाँ से हम कॉपी करते हैं और ये यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें मैं ये इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, प्राइवेसी यूआरएल है, ये आपने अपना यूआरएल सेट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ये जो कंसेंट फॉर्म है इसको मैं ग्लोबली डिक्लेयर करता हूँ। कंट्रोल सी मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ, जहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी करता हूँ। कंसेंट फॉर्म यहाँ पे आ गया और ये फॉर्म यहाँ से हमने काट दिया है। ओके, फॉर्म जब लोड हो जाएगा तो हमने क्या करना है, फॉर्म डॉट शो, और यहाँ पे हमने क्या करना है, फॉर्म डॉट लोड। ओके, ये कंसेंट फॉर्म आप देखें यहाँ पे या तो यूज़र एग्री कर रहा है कि उसको रेलिवेंट ऐड दिखाया जाए या फिर यूज़र डिसएग्री कर रहा है। तो जब ये फॉर्म क्लोज होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो इस फंक्शन के ऊपर हमारे पास या तो यूज़र की परमिशन होगी या फिर यूज़र की परमिशन नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हम स्विच केस स्टेटमेंट ले लेते हैं कंसेंट स्टेटस के ऊपर, और इसके अंदर हमारे पास दो ही केस होंगे, नॉन पर्सनलाइज ब्रेक, और दूसरा जो होगा हमारे पास केस वो पर्सनलाइज वाला और ब्रेक। ठीक है, तो जब नॉन पर्सनलाइज कॉल हो तो तब कौन सा फंक्शन कॉल होगा, और जब पर्सनलाइज कॉल हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। ऊपर भी हमने यही देखा है। ऊपर हम देखें यहाँ पे भी, यहाँ पे जब अननोन स्टेटस था तो हमारे पास डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म होगा, और जब डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म जब क्लोज होगा तो तब भी हमने चेक करना है कि किस किस्म के एड्स हमारे पास लोड होंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करा लेता हूँ, लोड बैनर एड्स, और यहाँ पे मैं इसका स्टेटस रख देता हूँ ट्रू। ठीक है, ये बूलियन वैल्यू मैंने ली है। यहाँ पे भी बेसिकली मैं यहाँ पे एक फंक्शन ही क्रिएट कर लेता हूँ पहले, लोड प्राइवेट वॉइड लोड बैनर एड्स बूलियन, इसका नाम मैं रखता हूँ इस पर्सनलाइज्ड। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर हम अपनी जो एड्स हैं वो लोड करेंगे। यहाँ पे अगर यूज़र येस करता है तो हमने ट्रू करनी है यहाँ पे वैल्यू, और अदरवाइज़ अगर यूज़र एग्री नहीं करता तो यहाँ पे हमने फॉल्स करनी है इसकी वैल्यू। और इसी तरह हम ऊपर भी जब पर्सनलाइज होगा तो हम क्या करेंगे, लोड बैनर एड्स यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पे भी हम लोड बैनर एड्स ये हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स। ओके जी, यहाँ तक हमने क्या किया है कि एक हमने कंसेंट फॉर्म का स्टेटस सबसे पहले चेक किया है। यहाँ पे हमने टेस्ट डिवाइस सेट की है और हमने अपनी लोकेशन सेट की है। कंसेंट फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपकी जो पब्लिशर आईडी है वो आपने जो आपका एडमूव का अकाउंट है वहाँ से लेनी है, और टेस्ट डिवाइस भी आपकी जो अपनी डिवाइस की टेस्ट आईडी है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। ओके जी, सबसे पहले जब स्टेटस अननोन होगा तो हमने डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म करना है। अगर स्टेटस पर्सनलाइज है तो हमने बैनर ऐड को लोड करना है ट्रू में, और अगर नॉन पर्सनलाइज है तो हमने फिर फॉल्स में ऐड करना है। जब डिस्प्ले कंसेंट फॉर्म होगा तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हमने फॉर्म को शो कराना है। जब फॉर्म क्लोज होगा तो हमारे पास दो स्टेटस होंगे, या तो परमिशन होगी या परमिशन नहीं होगी। जब परमिशन होगी तो तब हमने ट्रू वाले एड्स शो कराने हैं, पर्सनलाइज ऐड, और अगर परमिशन नहीं होगी तो फिर हमने
फॉल्स वाले एड्स शो कराने हैं। तो यहाँ पे हम बैनर एड्स की कोडिंग करेंगे। बैनर एड्स की कोडिंग करने के लिए हमें सबसे पहले एड्स की जो डिपेंडेंसी है ऐड मूव की, वो यहाँ पे ऐड करनी है। ओके जी, तो हम ऐड मूव की जो गेटिंग स्टार्टेड है यहाँ पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्या करना है, गूगल ये पहले से ऐड है, हमने देखा है। इम्प्लीमेंटेशन लाइन हम यहाँ पे डिपेंडेंसी लाइन कॉपी कर लेते हैं और ये हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको सिंक्रोनाइज में कर रहा हूँ। इसके बाद आपने मैनिफेस्ट के अंदर आपने ये मेटा डाटा ऐड करना है। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस तरीके से ऐड करते हैं। इस मेटा डाटा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और आपकी जो मैनिफेस्ट फाइल है इसके अंदर आपने यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। और ये जो आपकी आईडी है ये बेसिकली टेस्ट आईडी है। ये आपने आपकी जो अपनी आईडी होगी उसके साथ रिप्लेस कर लेनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन को रिलीज़ करेंगे। ओके जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने बैनर ऐड देखा था, हम बैनर ऐड की जो कोडिंग है वो कॉपी कर लेते हैं। बैनर ऐड हम किस तरीके से ऐड करते हैं, सबसे पहले हम जो XML लेआउट में ये जो इसका विजेट है ये कॉपी करते हैं यहाँ से, और जो हमारे पास लेआउट फाइल है यहाँ पे हम इसको बैनर एड्स की जो विजेट है ये हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और मेन एक्टिविटी में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी कोडिंग जो है वो मैं लिख लेता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐड व्यू, जो ऐड व्यू है उसको हमने रजिस्टर कराना है। ऐड व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.add व्यू। ओके जी, इसके बाद ऐड रिक्वेस्ट हमने लेनी है। ऐड रिक्वेस्ट Alt एंटर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ऐड रिक्वेस्ट की जो इंपोर्ट फाइल है वो इंपोर्ट हो जाएगी। इफ़ हम चेक करते हैं कि अगर यूज़र ने ओके कहा है, यस कहा है, अगर स्टेटस ट्रू है, अगर पर्सनलाइज एड्स हैं तो हमने क्या करना है, ऐड रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। और एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में हम करेंगे बंडल इज इक्वल टू न्यू बंडल, और इसके बाद हमने लिखना है बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग। इसके अंदर की और वैल्यू होती है, बेसिकली जो की है वो NPA है और वैल्यू यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो 1 होती है। और ऐड रिक्वेस्ट इज इक्वल टू न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट ऐड नेटवर्क एक्स्ट्रा बंडल। और इसके अंदर हमने लिखना है ऐड मूव अडाप्टर डॉट क्लास, और दूसरा पैरामीटर हमारे पास बंडल होगा और यहाँ पे हम डॉट इसको बिल्ड करेंगे। सेमीकोलन हमने यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद हमने ऐड व्यू डॉट लोड ऐड, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐड रिक्वेस्ट। ओके जी, इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ तक जो हमने कोडिंग करनी थी वो कंप्लीट हमारी हो गई है। जस्ट यहाँ पे आपने पब्लिशर आईडी आपके वाली लिखनी है और जो टेस्ट डिवाइस आईडी है वो आपने अपनी वाली लिखनी है, और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ओके जी, हम प्रोजेक्ट को रन करते हैं दोबारा से और चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो कॉन्सेंट फॉर्म है वो अपीयर होता है या नहीं होता। ओके जी, प्रोजेक्ट हमारे पास स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखें ऑन क्रिएट जो फंक्शन है, ये देखें आपके पास जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है तो हमारे पास ये कॉन्सेंट फॉर्म है। अब यहाँ पे यूज़र या तो यस करेगा या फिर नो करेगा, और अगर वो यस करता है तो फिर उसको पर्सनलाइज ऐड शो होंगे, और अगर वो नो करता है तो फिर उसको नॉन पर्सनलाइज ऐड बैनर के यहाँ पे शो होंगे।
ये देखिए मेरे पास बैनर ऐड भी लोड हो गया है। आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।